ऑल राइट फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम ऑन विद्या सारथी। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीडीपी के पीवाईज क्यू सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स, आप जो है हमारे चैनल पर हैं तो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में आपको जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस टेलीग्राम चैनल पर मैं नोट्स अपलोड कर रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स अपलोड कर रहा हूँ। ये जिस पीडीएफ में पढ़ा रहा हूँ ये भी क्वेश्चन आंसर भी अपलोड कर रहा हूँ। तो वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। लिंक पे क्लिक करेंगे, आप टेलीग्राम के ऐप में चले जाएंगे, वहां से आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारा अपडेट वहां पर मिलता रहेगा। और फिर इसी के साथ चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है यहां पर। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है इंडिविजुअल लर्नर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन। हालांकि ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, लेकिन जो है लंबा वीडियो था, बहुत सारे लोगों ने इसमें नहीं देखा होगा। तो इसमें सिर्फ मैं PYQ ही करा रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं। तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और साथ ही साथ आपका जो है, अगर जो पहली बार देख रहे हैं तो वो उनका जो है पूरा ये टॉपिक कवर हो जाता है। तो इंडिविजुअल लर्नर देखो डिफर फ्रॉम ईच अदर, तो किससे जो है डिफर करते हैं। तो पहला ऑप्शन है रेट ऑफ डेवलपमेंट, दूसरा ऑफर है सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, तीसरा ऑप्शन है जनरल कैपेसिटी फॉर डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स, यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका रेट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, रेट ऑफ डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जैसे मान लो दो बच्चे साथ में ही पैदा होते हैं इस दुनिया में। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आज जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस दिन मेरा मन बहुत उदास है, क्योंकि आज जो है 16 तारीख है, 16/11/2024। और आज ही के दिन जो है झांसी में एक हॉस्पिटल में आग लगने से कई बच्चों की मौत हो गई है। तो उनके लिए, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। और मन बहुत दुखी है, एक एक सांस के लिए बच्चे तरस गए होंगे, छोटे छोटे बच्चे जो भी इस दुनिया में कदम रखे थे। लेकिन अब हो गया तो हो गया, क्या ही कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है। तो आप मान लीजिए दो बच्चे एक ही जो है हॉस्पिटल में एक ही साथ पैदा होते हैं। हालांकि ये बोलते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन अब टीचिंग है, पढ़ाना है तो पढ़ाना, एग्जाम्पल लेना पड़ेगा बच्चों का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तो दो बच्चे एक ही साथ पैदा होते हैं, अब दोनों एक ही साथ बड़े होते हैं, तो आप पाएंगे कि दोनों का डेवलपमेंट अलग अलग है। एक बच्चा हो सकता है पढ़ाई में बहुत अच्छा हो, एक बच्चा हो सकता है पढ़ाई में अच्छा ना हो, एक बच्चा हो सकता है स्पोर्ट्स में अच्छा हो, एक बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा ना हो। तो इसलिए रेट ऑफ डेवलपमेंट दोनों बच्चों का अलग अलग होगा। लेकिन सीक्वेंस सीक्वेंस दोनों का सेम होता है फ्रेंड्स, याद रखना। सीक्वेंस डेवलपमेंट का जो है सबके लिए सेम होता है। जनरल कैपेसिटी भी जो है सबके लिए अलग अलग नहीं होता है, सेम होता है। प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी जो है सबके लिए, प्रिंसिपल है तो सेम ही रहेगा। ठीक है, ध्येय क्या है डेवलपमेंट का, राइट, ग्रोथ का, वृद्धि और विकास का जो है ध्येय क्या है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है सेम होते हैं सबके लिए, लेकिन रेट ऑफ डेवलपमेंट क्या है, अलग अलग होता है हर बच्चे के लिए। तो यही हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है सीमा लर्न्स एवरी लेसन वेरी क्विकली बट लीना टेक्स लॉन्गर टू लर्न देम, इट डिनोट्स द डेवलपमेंटल प्रिंसिपल ऑफ। तो यहां पर सीमा है, यहां पर लीना है। सीमा बहुत फास्ट क्विकली जो है कोई लेसन याद कर लेती है, और लीना जो है टाइम लेती है। तो इट डिनोट्स डेवलपमेंटल प्रिंसिपल। तो डेवलपमेंटल प्रिंसिपल क्या है बेसिकली, यहां पर ये इंडिविजुअल डिफरेंस हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इंटर रिलेशनशिप नहीं होगा। ठीक है, इसका क्या रिलेशन, सीमा अलग पढ़ रही है, लीना अलग पढ़ रही है, दोनों का रेट ऑफ जो है लर्निंग अलग अलग है। तो इसमें जो है इंटर रिलेशनशिप कुछ नहीं है, कंटिन्यूटी जैसा यहां पर कुछ नहीं है। एक सीमा है, एक लीना है। ठीक है, दोनों का जो है कंटिन्यूटी से यहां पर दोनों इंडिविजुअल चीज है। एंड जनरल टू स्पेसिफिक जैसा भी यहां पर कुछ नहीं, क्योंकि बात सिर्फ लर्निंग की हुई है। एक तेज याद कर लेती है और एक स्लो करती है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस हुआ फ्रेंड्स यहां पर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है थर्ड वाला। अब यहां पर देखो क्या दिया है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इज यूजिंग अ वेराइटी ऑफ ग्रुपिंग टू मीट स्टूडेंट्स नीड।
doing something different for every student in the class, disorderly or undisciplined student activity, using groups that never change। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन का मतलब समझेंगे डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का जो मतलब होता है DI, इसको शॉर्टकट में DI भी कहते हैं और टीचिंग लाइन में ये यूज किया जाता है। तो बेसिकली इट इज अ टीचिंग मेथड ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शन टू मीट द नीड ऑफ ईच स्टूडेंट। तो बेसिकली ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का ये डेफिनेशन पहला वाला ही है और यही हमारा सही ऑप्शन होगा। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मतलब आप इस तरह से इंस्ट्रक्शन दो कि सारे बच्चों की जरूरतें पूरी हो जाएं। डूइंग समथिंग डिफरेंट फॉर स्टूडेंट, फॉर एवरी स्टूडेंट इन द क्लास, ये इस डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन नहीं है। आप इंग्लिश का लेटर यहां पर डिफर है, यहां पर डिफरेंट, इससे आप रिलेट मत करना। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मीन्स अ टीचिंग मेथड दैट एडजस्ट इंस्ट्रक्शन टू मीट द नीड ऑफ ईच स्टूडेंट। इसमें जो है बहुत सारे तरह तरह के एक्टिविटीज आते हैं और स्टूडेंट सेंटर जो है चीजें होती हैं, इक्विटी फोकस्ड होता है, इंटरेस्ट होता है, लर्निंग प्रोफाइल, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इसीलिए होता है ताकि सारे बच्चों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। डिसऑर्डरली और अनडिसिप्लिन स्टूडेंट नहीं। यूजिंग ग्रुप दैट नेवर चेंज, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए फ्रेंड्स अगर आप थियरी अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आपको जो है प्रॉब्लम नहीं, ये सिर्फ डेफिनेशन पूछा है एक्चुअली यहाँ पर। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन बेसिकली इट इज द इंस्ट्रक्शन विच नीड्स एवरी स्टूडेंट्स विच मीट नीड ऑफ द एवरी स्टूडेंट। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस हेल्प्स टीचर्स। नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस हेल्प्स टीचर इन, ठीक है। तो यहां पर जो है अगर इंडिविजुअल डिफरेंस का नॉलेज है, मतलब फ्रेंड्स अगर आप इस बात को अच्छे से समझते हैं कि हर बच्चा क्लास में अलग अलग लेवल का है, अलग अलग बैकग्राउंड से है, अलग अलग कास्ट से है, अलग अलग रिलीजन से है, तो सबका जो है इंडिविजुअल डिफरेंस है यहाँ पर। अगर ये टीचर समझता है तो उसको किस चीज में हेल्प मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग द फ्यूटिलिटी ऑफ वर्किंग हार्ड विथ बैकवर्ड स्टूडेंट्स एज दे कैन नेवर बी at par with the class, accepting and attributing the failure of students to their individual difference। देखो फेलियर ऑफ स्टूडेंट को एक्सेप्ट करना जो है अपने आप में एक नेगेटिव कीवर्ड है। आप एक टीचर होकर कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि अरे ये तो जो है अलग तरह का बच्चा, इसको तो फेल ही होना है। ये बहुत ही नेगेटिव सोच हो गई, बहुत ही जो है आप कह सकते हैं कि इससे जो है बहुत ही ज्यादा लॉस होगा टीचिंग को, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। मेकिंग देयर प्रेजेंटेशन स्टाइल यूनिफॉर्म टू बेनिफिट ऑल स्टूडेंट्स इक्वली, ठीक है। मेकिंग देयर प्रेजेंटेशन स्टाइल यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म देखो अगर प्रेजेंटेशन स्टाइल अगर आप यूनिफॉर्म रखेंगे, मतलब आप कुछ भी पढ़ा रहे हो और यूनिफॉर्म मेथड यूज कर रहे हो, मतलब एक ही मान लो लेक्चर मेथड यूज कर रहे हो आप, तो ऐसे केस में क्या होगा, हर क्लास में अलग अलग बैकग्राउंड का बच्चा है, कोई समझेगा कोई नहीं समझेगा। किसी को वो जो है आपका स्टाइल पसंद आ रहा होगा पढ़ाने का, किसी को नहीं आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा। तो ये जो है पूरी तरह से सही चीज नहीं है, ठीक है। ये हेल्प नहीं कर रहा है, बल्कि ये जो है आपका जो है क्वालिटी, आपका जो है टाइम वेस्ट करेगा। पूरा आप जो है जो ऑब्जेक्टिव है क्लासरूम टीचिंग का उसको आप अचीव नहीं कर पाएंगे। असेसिंग द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचिंग देम अकॉर्डिंगली। असेसिंग द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट, अगर आप इंडिविजुअल डिफरेंस समझते हैं बच्चों में, नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस है, तो असेसिंग द इंडिविजुअल नीड ऑफ ऑल स्टूडेंट एंड टीचिंग देम अकॉर्डिंगली। अब देखो दो तो निकल गए, अब बचा ये वाला पॉजिटिव और ये वाला पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां पर जो आंसर जो है, जब ये क्वेश्चन आया था तो बहुत सारे लोगों को ये ऑप्शन लगा था, ठीक है, और यह काफी हद तक ठीक भी लग रहा है। लेकिन सीटेट ने इसमें जो है आंसर माना था क्वेश्चन 1 को, अंडरस्टैंडिंग द फ्यूटिलिटी ऑफ वर्किंग हार्ड विथ बैकवर्ड स्टूडेंट एज दे कैन नेवर बी एट पर क्लास। बट ये जो है सही आंसर नहीं है, सॉरी सीटेट ने जो है इसे आंसर माना था 4th वाले को। एक मिनट मैं इसको रफ कर दूं। हाँ, तो ये 4th वाला यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बैकवर्ड स्टूडेंट्स की बात हुई है।
लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअल नीड ऑफ ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचिंग देम अकॉर्डिंग, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। माफी चाहूंगा, ये वाला जो है इसमें कंफ्यूजन था, क्योंकि यहाँ पर बैकवर्ड, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा भारत देश है, इसमें जो है बैकवर्ड एससी और एसटी क्लास के बच्चों को एकेडमिकली बहुत समस्याएं होती, इसलिए इमोशनली जो है इसको जो है लोगों ने आंसर माना था। लेकिन करेक्ट आंसर जो है ये है, क्योंकि बैकवर्ड है कोई बच्चा, अगर जो है सोशल बैकवर्ड है, अगर उसको जो है कुछ एकेडमिकली उसको प्रॉब्लम हो रहा है, उसका सोल्यूशन है। लेकिन हमारा फोकस क्या होना चाहिए, बीइंग टीचर हमारा फोकस सब स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए, इसीलिए सीटेड ने इसको करेक्ट आंसर माना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। देयर आर वास्ट डिफरेंस अमंग students of these, a teacher need to be sensitive to differences based on cognitive capability of learning level, differences based on diversity, language, caste, gender, religion, community। सीटेड फरवरी 2016 का क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं इसका दोनों ही आंसर क्या है, सही है। दोनों क्या है, सही है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है, ठीक है। हर क्लासरूम में 40 बच्चे मान लो, 40 में बहुत सारे सब बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, और इसके लिए एक टीचर को सेंसिटिव रहना चाहिए, क्योंकि डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कॉग्निटिव कैपेबिलिटी लर्निंग लेवल एंड डिफरेंसेस बेस्ड ऑन, दोनों के लिए क्या होना चाहिए, सेंसिटिव रहना चाहिए। यही हमारा दोनों ऑप्शन सही होगा। और हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। आप भी चेक करते रहिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है फ्रेंड्स, अपनी जो तैयारी है उसको जांचते रहिए, क्योंकि उसी से हमें पता चलता है कि अभी और कितना मेहनत हमें करना है। मोटिवेशन भी उसी चीज से मिलता है। अगर गलत हो रहा है कोई बात नहीं, ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ, आपको पूरा सीटेट का तैयारी करा रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। चैनल पर आपको स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है, वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, सो दैट आई कैन हेल्प यू। जितना आप बात करोगे, खुल के रहोगे, खुल के जो अपनी बात रखोगे, उतना ही ज्यादा मेरे लिए हेल्पफुल होगा आपको समझने के लिए, और आपको अच्छे से अच्छे जो है नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए, हेल्प करने के लिए, सो दैट यू कैन क्लियर योर सीटेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। If you join a teacher fraternity and choose to dress like most of the other in your group, you are exhibiting। ये है बेसिकली ग्रुप आइडेंटिटी, ठीक है। ओबीडियंस नहीं है, आप उनकी तरह पहनावा करो, तो ये ग्रुप एक टीचर का ग्रुप है, एक आइडेंटिटी है उनकी तरह पर, ये ग्रुप आइडेंटिटी टीचर को टीचर जैसा लगना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये ग्रुप आइडेंटिटी हमारा जो है सही चीज होता है। कंफर्मिटी ऐसा कुछ नहीं है, कंप्लायंस कुछ नहीं है, ओबीडियंस कुछ नहीं है, आप जो है ग्रुप आइडेंटिटी मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर आप इंडिविजुअल डिफरेंस को डेवलपमेंट में अगर समझते हैं तो किसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेसिकली तो यहां पर जो आपका जो है ऑप्शंस हैं, टू कंसिडर बोथ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर, एंड टू लुक एट द इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक दैट गिव ईच पर्सन स्पेशल स्टार्ट इन लाइफ, to look at environmental factors that affect individual, to consider maturation of body and the brain। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 1 है। इसी पर जाइए, इसी को टिक कीजिए, ठीक है। अब देखो इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या होता है, ठीक है। इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक मतलब कुछ लोगों को कुछ चीजें विरासत में मिलती हैं, वंशानुगत होती हैं, ठीक है। जैसे अगर आप इंडिविजुअल डिफरेंस में साइज की बात करें तो आप सिखों को देखोगे तो उनकी हाइट हमेशा ज्यादा होती है, ठीक है, उनकी पर्सनालिटी अलग होती है। आप गोरखा को देखोगे उनकी पर्सनालिटी, आप चाइनीज को देख लिए सब छोटे छोटे होते हैं सेम जैसा। ये इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब उनको अपने वंश से मिला है, विरासत में मिला है। तो टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंस इन डेवलपमेंट इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर बोथ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर एंड देयर इंटरप्ले। तो दोनों ही तरह से बच्चा अलग होता है और दोनों को कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। अगर एक बच्चा का हाइट ज्यादा है उसका, या फिर मान लो उसका जो है कुछ जैसे मान लो स्पोर्ट्समैनशिप है उसके अंदर, ठीक है। अब जैसे आप ध्यान से अगर आप देखोगे तो अगर हम लोग फेमस पर्सनालिटीज की बात करें, जैसे रणबीर कपूर को आप देख लो, ठीक है। रणबीर कपूर को जो है एक्टिंग जो है विरासत में मिली है, ठीक है, कपूर खानदान से। ऐसे ही अगर आप जो है बहुत सारे स्पोर्ट्समैन देखोगे तो उनके बच्चे भी स्पोर्ट्समैन बनते हैं, ठीक है। कुछ चीजें जो है विरासत में मिल जाती है, कलर भी आ जाता है इसमें, पर्सनालिटी भी आ जाता है। तो दोनों को कंसिडर हमें करना चाहिए, और ये हो गया हमारा
ये अब जैसे मान लो कि बहुत सारे लोग गोरे होते हैं, बहुत सारे लोग काले होते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनमें डिफरेंस करने लग जाओ, ठीक है, दोनों को एक्सेप्ट करना चाहिए, दोनों चीजें सही है, उसमें कोई भी बुराई नहीं है। एंड और वो जो रंग मिला है वो इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक है, वो जो है वंश से, उनके जीन्स, उनके डीएनए, उनके एंसेस्टर्स, उनके पूर्वजों से मिलता है वो, तो इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंस को समझना इंपॉर्टेंट है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ क्लास, क्या लिखा है यहां पर, इन अ क्लास having learns from various linguistic identity, linguistic identity मतलब कोई जो है मराठी है, कोई जो है मराठी फैमिली से, कोई जो है अगर जो है मान लो किसी भी साउथ इंडियन फैमिली से है, कोई सिख फैमिली से है, अलग अलग लैंग्वेज वाली फैमिली के बच्चे हैं घर में जो अलग अलग भाषा बोलते हैं। अ टीचर शुड प्रैक्टिस, तो ऑब्वियसली अलग अलग भाषा के हैं, तो टीचर को जो है थोड़ा बहुत मल्टीलिंगुअलिज्म का ज्ञान होना चाहिए, मल्टीलिंगुअलिज्म का जो है प्रैक्टिस करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। सेग्रीगेशन मतलब अलग अलग कर देना, तो क्या आप अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे तो उनको अलग अलग बिठाएंगे? नहीं। लेबल कर देना, उनके ऊपर ठप्पा मार देना कि ये इस जात का, ये इस भाषा का, ऐसा है क्या? स्टीरियोटाइपिंग करना, मान लो आप भी जो है सेम भाषा बोलते हैं, जो एक बच्चा बोल रहे हैं, तो क्या आप जो है उसको ही प्रेफरेंस देंगे? नहीं। मल्टीलिंगुअलिज्म यहां पर सही है, मल्टीलिंगुअलिज्म प्रैक्टिस करना चाहिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। टू एड्रेस द डाइवर्स लर्निंग नीड ऑफ द स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैरियर? तो डाइवर्स लर्निंग नीड, ठीक है, डाइवर्स लर्निंग नीड यहां पर लिखा हुआ है, और स्टूडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैरियर, इसमें से कौन सा चीज बाधक बनता है, उसका हमें पता लगाना है। ऑप्शन है एंगेजमेंट इन द एक्टिविटीज इन मल्टीपल वेज, expression of opinion in multiple ways, labeling and ranking of students in multiple ways, representation of information in multiple ways। तो यहां पर जो है हमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, तो बैरियर क्या बनेगा? टू एड्रेस डाइवर्स लर्निंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर? एंगेजमेंट इन द एक्टिविटीज मल्टीपल वेज, तो मल्टीपल वेज अगर एक्टिविटी में आप एंगेज रखोगे तो ये बैरियर कैसे होगा? वो तो जो है डाइवर्स लर्निंग को जो है मल्टीपल चीज से आप कर रहे हो, तो वो जो है अच्छी बात है, ठीक है, अलग अलग तरह से बच्चे सीखेंगे। एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, अगर अपना ओपिनियन कोई दे रहे हो तो मल्टीपल वेज में दो, मल्टीलिंगुअलिज्म भी फॉलो हो जाएगा, अलग अलग लैंग्वेज दो और अलग अलग तरह से दो। फिर लेबलिंग एंड रैंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स इन मल्टीपल वेज, ठीक है, तो लेबल करना और रैंकिंग करना, ठीक है, कि ये कहां तक सही है, ठीक है, तो ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये बैरियर बनेगा। लेबलिंग और रैंकिंग नहीं करना चाहिए बच्चों की, उन पर ठप्पा मत लगाओ कि ये बहुत पढ़ाकू है, ये बहुत गधा है, ऐसा नहीं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन मल्टीपल वेज, इंफॉर्मेशन को हम मल्टीपल वे में रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर वो भी अच्छी बात है, अलग पूरा जो है मल्टीपल डाइवर्सिटी हो जाता है तो अच्छी चीज होती है वो, तो इसलिए ये हमारा ये बैरियर है, इसलिए हमारा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लासरूम विथ डाइवर्स लर्नर फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज एंड कास्ट, it is important to understand that differences are deficit in children and these needs to be immediately corrected. Understand that all children have a potential to learn and design activities to help them progress at their own pace. Encourage all the children to adopt the same learning style, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, same learning style तो नहीं। Encouraging competition among the children, ये भी नहीं होगा। अब बचा ये दो, ठीक है, सीटेट बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता, सीबीएसई बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता, कोई भी बोर्ड रेकमेंड नहीं करता कि बहुत ज्यादा कंपटीशन हो बच्चा। और ये जो हमारा सीटेट है 6 to 8, उनको अंदर कंपटीशन डाल के अब क्या ही करा लेंगे, उनको मेंटल स्ट्रेस देंगे, बल्कि उनकी लर्निंग उससे इफेक्ट होगी। कंपटीशन जो है, क्योंकि कंपटीशन जो है बहुत अनहेल्दी भी हो जाता है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्टेबल है। और इसके बाद जो है हमारा जो यहाँ पर पहला दूसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या कहता है? अंडरस्टैंड। अब पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार फिर से। क्लासरूम विद डाइवर्स लर्नर from different languages and caste, it is important to understand that differences are deficit in children and these need to be immediately corrected. Understand that all children have potential to learn and design activity to help them progress at their own pace, ठीक है, all children have a potential to learn। तो यहां पर देखो एक नेगेटिव कीवर्ड हो गया, अंडरस्टैंड दैट डिफरेंस आर डेफिसिट। डिफरेंस आर डेफिसिट ये जो है बहुत सही नहीं है, तो इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अंडरस्टैंड दैट ऑल चिल्ड्रन हैव पोटेंशियल टू लर्न, मतलब सारे बच्चों में कैपेबिलिटी होती है कुछ पढ़ सीखने की, एंड डिजाइन एक्टिविटी टू हेल्प देम प्रोग्रेस एट देयर ओन पेस।
तो इस तरह से एक्टिविटी हम डिजाइन कर सकते हैं जो उनको हेल्प करे उनके स्पीड से जो है प्रोग्रेस करने के लिए। ठीक है, मतलब बच्चा यहाँ पर सेंटर है, और इसीलिए कहा जाता है फ्रेंड्स, अगर बच्चे को बचा लिया, बच्चे को सेंटर में रख के आंसर दिया, तो डेफिनेटली जो है आपका आंसर करेक्ट होने वाला है, क्योंकि इट इज चाइल्ड सेंटर, फुल्ली चाइल्ड सेंटर। और फ्रेंड्स यहीं पर आपका ये सेशन खत्म होता है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और प्रिपरेशन करते रहिए। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, वहां से आपको सारे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे।